यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह संतोषी माता की साक्षात महिमा है, जो आधी सुनी गई तो फल नहीं देगी और बीच में छोड़ी गई तो पुण्य की जगह पाप बन सकती है। कभी भी पूजा को बीच में अधूरा ना छोड़ें, कथाओं का श्रवण पूरा करें, मंत्रों का जाप पूरा करें। इसलिए यदि आप माता की कृपा चाहते हैं तो यह कथा पूरी सुनिए, अंत तक, मन से और पूर्ण भाव से। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपकी भक्ति यात्रा का हिस्सा बन जाएगा और जैसे जैसे आप कथा में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे माता की कृपा आपके जीवन में उतरती जाएगी। जब संसार ने साथ छोड़ा तब माता ने हाथ थामा। यही है वह कथा जहां एक भक्त के आंसू, एक भक्त की पुकार और एक भक्त की आस्था बन गई मां संतोषी की शक्ति का कारण। यह कथा है भक्ति की और परीक्षा की। यह कथा है धैर्य की और करुणा की। यह कथा है उस मां की जो कहती है, मांगना है तो मांग संतोष, क्योंकि वही सबसे बड़ा सुख है। तो आइए आंखें बंद कीजिए, श्रद्धा जगाइए और सुनिए संतोषी माता की अद्भुत व्रत कथाएं। कथाओं को शुरू करने से पहले आपको कुछ कार्य करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, पसंद आए तो भक्तों को शेयर करिएगा। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम, भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। जय संतोषी मां। प्रथम अध्याय, बहू की भक्ति और कटोरी का चमत्कार। किसी गांव में एक गरीब बहू अपने ससुराल में दिन रात तिरस्कार झेल रही थी। उसका पति बेरोजगार था, सास ताने देती और देवर ननद उसे नौकरानी समझते थे। लेकिन उस बहू के पास एक अनमोल पूंजी थी, वह थी उसकी भक्ति, उसकी आस्था। उसे संतोषी मां पर पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास था। हर शुक्रवार वह बिना किसी से मांगे चुपचाप व्रत करती थी। माता को गुड़ और चने का भोग लगाती थी और संकल्प लेती थी, हे माता, मुझे नहीं धन चाहिए, ना ही गहने, बस मेरे घर में शांति और प्रेम भर दो। एक दिन सास ने उसे ताना मारा, तेरे इन चनों से क्या मिलेगा, माता तेरी क्या सुनेगी। बहू चुप रही, मगर उस दिन उसके मन में असहनीय पीड़ा हो गई। उसके मन में करुणा आ गई। उसने माता से कहा, अगर आज भी तू मेरी विनती ना सुने तो शायद मेरा विश्वास टूट जाएगा। उसने भोग की कटोरी को माता के सामने रखा और आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद जब उसने कटोरी उठाई तो वह हैरान रह गई। कटोरी में अब सिर्फ चने नहीं थे, वहां एक मिठाई, एक चांदी की चूड़ी और एक अक्षत से लिखा शुभ था। वह घबरा गई, लेकिन तभी मां की मूरत से तेज प्रकाश निकला और एक मधुर आवाज आई, तू संतोषी है, इसलिए तेरा नाम माता के हृदय में अंकित है। जो बहू संतोष में रहती है उसी का घर स्वर्ग बनता है। अगले दिन उसका पति नगर में काम खोजने गया और वहां एक सेठ ने उसे मुनीम की नौकरी पर रख लिया। कुछ ही महीनों में उसका घर खुशहाली से भर गया। अब वही सास जो उसे तिरस्कृत करती थी उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे भी माता का व्रत करना है, मुझे भी संतोष की राह दिखा। बहू मुस्कुराई और बोली, माँ को पाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, माँ को पाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, मन में संतोष और प्रेम। कहानी सीख देती है, संतोष में ही शक्ति है और शक्ति में ही माता बसती है। अध्याय 2, माँ की करुणा और बेटी का जीवन दान। किसी नगर में एक विधवा माँ अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी। उनके घर पे कोई भी कमाने वाला नहीं था। उनका जीवन कठिन था। माँ दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करती और धन का अर्जन करती। उसी से वह अपनी बेटी को विद्यालय भेजती। बेटी पढ़ाई में होशियार थी। माँ को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। लेकिन कहते हैं विधि को कुछ और ही मंजूर होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। एक दिन अचानक बेटी को बुखार चढ़ा, ऐसा तेज कि शरीर तपने लगा और होश जाता रहा। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। माँ की दुनिया जैसे उजड़ गई। उसकी बेटी जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। मोहल्ले वालों ने कहा, अब तो सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है। माँ रात भर रोती रही। सुबह उठते ही माँ रोती हुई मंदिर पहुंची, जहां एक वृद्धा बैठी हुई थी। वृद्धा ने उससे रोक कर कहा, संतोषी माता का व्रत रखो बेटी, वो करुणामयी है, तुम्हारी पुकार जरूर सुन लेंगे। माँ ने उसी क्षण संकल्प किया,
जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं होगी। हर शुक्रवार को माता का व्रत रखूंगी, भोग में सिर्फ गुड़ और चना दूंगी, खटाई से दूर रहूंगी। पहले शुक्रवार को माँ ने आंसुओं से माता को भोग चढ़ाया। वह घर लौटी तो देखा बेटी का शरीर अब भी जड़ था, मगर माथे पर हल्की गर्मी थी, उसका बुखार उतर रहा था। दूसरे शुक्रवार को माँ ने पूजा के बाद बेटी का हाथ पकड़ा, उसमें थोड़ी सी हरकत हुई। तीसरे शुक्रवार को बेटी ने आंखें खोल दी, पर वह अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। माँ की उम्मीद अब विश्वास में बदल चुकी थी। छठे शुक्रवार को माँ ने रोते हुए माता से कहा, हे माँ, अब तुम्हारे चरणों में मेरा जीवन है। मेरी बेटी है, चाहे तो मुझे ले लो, मेरा जीवन ले लो, पर मेरी बेटी को जीवन दो। उसी रात माँ को स्वप्न में संतोषी माँ के दर्शन हुए। माँ मुस्कुराई और बोली, तेरी करुणा ने मेरा हृदय छू लिया। मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। तेरा त्याग, तेरा प्रेम अमूल्य है। जा, तेरा आशीर्वाद तेरी बेटी है। अगली सुबह जब माँ पूजा कर रही थी, तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, माँ। माँ पलटी और देखा, उसकी बेटी बैठी हुई थी, मुस्कुरा रही थी। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह एकटक मौन अवस्था में अपनी बेटी को देखे जा रही थी। पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई। लोग कहने लगे, ये कोई साधारण माता नहीं, ये संतोषी माता है, जो सच्ची भक्ति और आंसुओं से पिघल जाती है। उस दिन के बाद माँ ने 16 शुक्रवार व्रत पूरे किए। फिर उन्होंने सामूहिक भंडारा करवाया, जिसमें सभी को चने गुड़ का प्रसाद मिला। माँ ने सबको बताया, व्रत का रहस्य भोग में नहीं, भावना में है। यदि हृदय सच्चा हो तो माता हर संकट को हर लेती है। यह कथा हमें संदेश देती है, जब ममता और भक्ति एक साथ रोती हैं तो देवी स्वयं हस्तक्षेप करती है। अध्याय तीसरा, संतोषी माता की परीक्षा। एक छोटे से गांव में सरला नाम की एक युवती रहती थी। वह गरीब थी, पर संस्कारों में धनी और दिल से बेहद श्रद्धालु। उसके मन में बचपन से ही संतोषी माता के प्रति गहरा विश्वास था। सरला का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक एक कर उसकी उम्र की सारी सहेलियां ब्याह रचाकर अपने ससुराल चली गई। घर वालों को भी चिंता सताने लगी, लेकिन सरला ने चिंता को भक्ति में बदल दिया। उसने अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी माँ के कंधों में डाल दी। उसने हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत करना शुरू किया। हर व्रत में माता को चना गुड़ का भोग लगाती, कथा पढ़ती, कथाओं का श्रवण करती और सच्चे मन से प्रार्थना करती। हे माँ, अगर मैं किसी पूर्व जन्म के पाप से पीड़ित हूँ तो अपने चरणों की कृपा से उन्हें हर लो। मुझे ऐसा घर दो जहाँ भक्ति और प्रेम हो। उसके घर की हालत खराब थी, लेकिन फिर भी वह बिना किसी दिखावे की माता की सेवा करती रहती। 15 शुक्रवार पूरे हो चुके थे और माता की कृपा जैसे घर के माहौल में झलकने लगी थी। लेकिन 16वें शुक्रवार उसकी भाभी, जो उस पर जलती थी, उसने एक चाल चली। सरला जब पूजा की तैयारी कर रही थी, भाभी ने उसके भोग में खटाई मिला दी, जो व्रत में पूर्णतः वर्जित है। सरला को पता नहीं चला और उसने वही भोग माता को चढ़ा दिया। अगले दिन उसके जीवन में जैसे उथल पुथल मच गई। पहले से तय रिश्ता टूट गया, पिता बीमार हो गए और घर में अशांति फैल गई। सरला रोती रही, परंतु उसे समझ ही नहीं आ रहा था यह सब क्यों और कैसे हो गया। एक रात उसे स्वप्न आया। संतोषी माता स्वयं प्रकट हुई और बोली, बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, पर तुम्हारे भोग में खटाई मिलाई गई थी। व्रत की मर्यादा टूटी है। सरला जागते ही फूट फूट कर रो पड़ी। वह सीधे माता के मंदिर गई और हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन अगर ये मेरी परीक्षा थी तो मैं इसे सहर्ष से स्वीकार करती हूँ। बस मुझे फिर से एक अवसर और दो। माता का हृदय पिघल गया। अगले शुक्रवार से सरला ने फिर व्रत शुरू किया और इस बार बिना एक भी चूक के 16 व्रत पूरे किए। व्रत पूर्ण होते ही सरला के जीवन में एक धनवान और संस्कारी युवक आया। उसने सरला को विवाह हेतु पसंद किया। वह माता का परम भक्त निकला। सरला का विवाह धूमधाम से हुआ और ससुराल में उसे वह सम्मान मिला जिसकी वह सदैव अधिकारी थी। सरला की सच्ची भक्ति ने यह सिखा दिया, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, सच्ची नियत और श्रद्धा माता को झुकने पर विवश कर देती हैं। अनजाने में आपके द्वारा किए गए गलतियां यदि आप पूर्ण हृदय, सच्चे हृदय, शुद्ध मन से पश्चाताप करते हैं तो माँ क्षमा कर देती हैं।
इम्तहान भक्ति का जब खुद माता ने ले डाला, इम्तहान भक्ति का जब खुद माता ने ले डाला, जिनके पास छल नहीं बस सच्चाई का दीप है, माँ संतोषी ने उनका जीवन ही बदल डाला। माता की कथाओं की श्रृंखला को यहीं पे विराम देते हैं। यह श्रृंखला लगातार बिना रुके बिना थके निरंतर चलती रहेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ऐसी प्रकार बृहस्पति देव की कथा, सोमवार की कथाएं, मंगलवार की, सप्ताह के प्रत्येक दिन की कथाएं निरंतर बिना रुके इस चैनल पे आपको श्रवण करने को मिलेंगी। समस्त 12 माह की कथाएं आपको यहाँ श्रवण करने को मिलेंगी। सभी पौराणिक कथाएं, सभी देवी देवताओं की कथाएं आपको इस चैनल में मिलती हैं। चैनल का नाम आप याद रखें, भक्ति ज्ञान उपाय। जब आप भक्ति करते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, और जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो आप अपने जीवन में धैर्य से जीते हैं, और किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो उसका आप उपाय स्वयं खोज लेते हैं। तो सब्सक्राइब करें भक्ति ज्ञान उपाय। धन्यवाद। एक कमेंट माता के नाम। जय माता दी।